नमो नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हमने कल वेदों का परिचय, वेद का सामान्य परिचय देखा था। आज हम वेदों में प्रमुख ऋग्वेद, प्रथम ऋग्वेद का परिचय देखते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद के परिचय में ऋक् शब्द का अर्थ आता है। इसमें ऋक् शब्द का अर्थ होता है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उसे हम कहते हैं ऋक् या ऋचा। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति वाला मंत्र मिलता है, अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। इस मंत्रों का द्वारा देवों का आवाहन किया जाता है। ऋग्वेद में आवाहन किया जाता है, जैसे अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य द्विवेवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम इत्यादि मंत्रों से ऋग्वेद में देवताओं का आवाहन किया जाता है। ऋक् संहिता ऐसा कहा जाता है। तो संहिता का अर्थ क्या होता है? तो संहिता का शब्द का अर्थ संकलन या संग्रह होता है। संहिता शब्द का पारिभाषिक शब्द हम देख सकते हैं परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों के अत्यंत सान्निध्य को संहिता कहते हैं। पदपाठ में मंत्र के एक एक पद का पृथक पृथक करके पढ़ते हैं और संहिता में संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप का प्रयोग करते हैं। ऋक् आदि दार्शनिक जो है ब्राह्मण ग्रंथों में ऋक्, यजु और साम शब्दों की आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके लिए अलग अलग कहा गया है। ऋग्वेद के भूलोक अग्नि देवता बताए गए, पृथ्वी स्थानीय। यजुर्वेद अंतरिक्ष लोक वायु देवता है, तथा सामवेद के सूर्य देवता है। इसे लिखा है कि अयम भूलोकः ऋग्वेदः, 26 ब्राह्मण में लिखा है। वायु एव यजुः, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। जो अयम लोकः ऋग्वेदः 26 ब्राह्मण के 1-5 क्रम में है। वायु एव यजुः शतपथ ब्राह्मण के 10-3-5-2 क्रम में है। तस्मात् एव आदित्य एव सामा जैमिनीय ब्राह्मण में कहा गया है 1-12-5। साम व असौ द्युलोकः ये भी कहा गया है तांड ब्राह्मण में 4-3-5 नंबर क्रम में। अब कहा जाता है कि अतएव अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार तीनों वेदों में तीनों लोक समाहित हैं, समावेश हो जाते हैं। यजुर्वेद में इनकी दूसरी व्याख्या की गई। ऋग्वेद को वाक तत्व से जोड़ा गया है, ज्ञान तत्व यथा विचार तत्व, वाक तत्व, ज्ञान तत्व या विचार तत्व से इनको बताया गया है ऋग्वेद। यजुर्वेद जो है मनस्तत्व, शिव संकल्पमस्तु ऐसा कहा गया है। चिंतन, कर्म पक्ष, कर्मकांड, संकलन इत्यादि बताया गया है। तथा सामवेद जो है प्राण तत्व, आंतरिक ऊर्जा, संगीत, समन्वय का स्थान बताया गया है। इन तीनों तत्वों को समन्वय से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अगर इसमें एक भी ना हो तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कहा गया है ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम यजुः प्रपद्ये। अब देखिए ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये। यजुर्वेद के 36वें अध्याय के पहले मंत्र में ही कहा गया। अब ब्रह्म जो है वाक, वाणी, प्राण और वीर्य, शक्ति आदि, इसका अभिप्राय यह है कि ऋग्वेद में ब्रह्म प्राप्ति, वाक तत्व या शब्द ब्रह्म की प्राप्ति, प्राण या तेजस्विता की प्राप्ति, अमरत्व के साधक तथा ब्रह्मचर्य द्वारा ओजस्विता आदि का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। अब देखिए जो ये वेद होते हैं, 4 वेद हैं, इसके अलग अलग ऋत्विक होते हैं। यज्ञों में जो
यज्ञ होते हैं उसमें 4 ऋत्विक होते हैं, किसी किसी यज्ञ में 16 ऋत्विक होते हैं। का एक मंत्र कहा गया है, ऋचाम तो पोषमास्ते पुष्वान गायत्रम तो गायते शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम विमीत उत्वह। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें नंबर सूक्त का 11वां मंत्र है ये। ऋचाम तो पोषमास्ते पुष्वान। अब ऋग्वेद ये जो ऋत्विक होते हैं वो 4 होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, ये 4 ऋत्विक होते हैं। होता जो होता है वो ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है, वो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। ऐसी देवस्तुति वाली ऋचाओं की परिभाषा का नाम शस्त्र कहा गया है। शस्त्र इसका लक्षण है। अब जो ऋग्वेद के पाठ करते हैं होता, उस ऋग्वेद के मंत्रों को शस्त्र भी कहा जाता है। उसकी ऋग्वेद के मंत्रों को शस्त्र कहा जाता है, उसका लक्षण दिया गया है अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम, अर्थात गान रहित जो इस देव की स्तुति परक मंत्र हैं उसको हम शस्त्र नाम से जानते हैं। अब द्वितीय क्रम में आते हैं उद्गाता। यह सामवेद का प्रतिनिधित्व करता है। यह यज्ञ में देव की स्तुति करता है। हमको पता है कि संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। सामवेद के मंत्रों का गान जो करता है उसको हम उद्गाता कहते हैं। उद्गाता क्यों कहते हैं? क्योंकि उच्च ही गायती, उच्च स्वर में गाता है वो, इसलिए हम उसको कहते हैं उद्गाता। अध्वर्यु जो इस यजुर्वेद से संबंध रखता है, इस यज्ञ के विविध कर्मों का निष्पादन करता है। यज्ञ का जो अध्यक्ष होता है, यज्ञ का जो काम सब सर्वप्रमुख कार्य करता है वो अध्वर्यु होता है। ब्रह्मा अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा है। यह अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है। यह यज्ञ का अधिष्ठाता और संचालक होता है। इसके निर्देशानुसार ही अन्य ऋत्विज कार्य करते हैं। जो ब्रह्मा होते हैं वो निरीक्षण करते हैं यज्ञ में कहीं त्रुटि तो नहीं है। इन्हीं के अधीन सभी ऋत्विक जो हैं 3 वो कार्य करते हैं। यदि त्रुटियां आदि संशोधन का कारण इसको यज्ञ का भिषक इत्युक्ते वैद्य कहा जाता है। ब्रह्मा को वैद्य भी कहा जाता है, क्योंकि यज्ञों के जो त्रुटियां होती है उसका सही से त्रुटियों को बताना वो ब्रह्मा का काम। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि भेषज कृतो ही वा येष यज्ञो यत्रैवं विद ब्रह्मा भवति। छांदोग्य उपनिषद के 4, 17, 8 नंबर क्रम में कहा गया है। ये इतने चारों वेदों के ऋत्विक हुए। किसी किसी यज्ञ में 16 ऋत्विक भी होते हैं। ऋग्वेद का कर्म सिर्फ आवाहन करना है, स्तुति करना है, आवाहन, देवताओं का आवाहन करना है। यजुर्वेद कर्मकांड परक मंत्रों का संकलन है। सामवेद स्तुत्यर्थक मंत्रों का संकलन है। प्रसन्न करने का, संगीत के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं सभी में देवताओं का आवाहन किया गया है, इसलिए उसको शस्त्र कहा गया है। अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम। उसमें मंत्रों को गान नहीं किया जाता है, मंत्रों पे गान नहीं होता है, उसके मंत्रों से आवाहन किया जाता है। आज हमने ऋग्वेद के किंचित परिचय को देखा। कल पुनः हम ऋग्वेद के बारे में ही जानेंगे। आज के लिए इतना। अलम। नमो नमः।